नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत और उनके और बाकी किसान यूनियन के लोगों ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि वो मार्च के महीने में फिर से एक बार दिल्ली का घेराव करेंगे। मुद्दा है एमएसपी की गारंटी। किसान नेता 3 कृषि बिल वापसी होने के बाद से लगातार ये घोषणाएं करते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर कि हम फिर से आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारतीय किसान यूनियन के वो इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो तो कई बार सरकार को घेरते हुए ये तक घोषणा कर चुके हैं कि 2024 तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि 2024 यानी लोकसभा का चुनाव। और पिछले दिनों राकेश टिकैत जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एजेंडा ये कांग्रेस का है, टूल किट तैयार कांग्रेस की है और उस टूल किट पर ये काम करने वाले किसान नेता कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी फील्डिंग कर रहे हैं। अब दोबारा से ये घोषणा की है और ये मांग कर रहे हैं एमएसपी पर सरकार गारंटी दे, एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए। अभी तक आपको बता दूं, सरकार जो एमएसपी पर फसलों की खरीद करती है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग है और इसलिए अभी तक नोटिफिकेशन के जरिए ये खरीदारी हो रही है। इस पर जो किसान नेता हैं इनका कहना है कि ये जो सरकार है कभी भी एमएसपी को खत्म कर सकती है। राकेश टिकैत मोदी सरकार को घेरते हुए ये कहते हैं कि ये सरकार उद्योगपतियों की है और इसलिए ये अडानी और अंबानी को किसानों के सारी फसल और जमीनों को सौंप देंगे। हालांकि इसी तरह के आरोप इन्होंने 3 कृषि बिल के समय पे भी लगाए थे और उसके बाद हमने देखा कि पंजाब के किसानों की पहली पसंद अगर कोई बना था तो वो सरकारी मंडियां नहीं थी। अडानी के जो ग्रेन स्टोरेज साइलो थे वहां लंबी लंबी लाइनें पंजाब के किसानों की लग रही थी और उनका कहना था कि यहां हमको सरकार से भी ज्यादा, यानी जो सरकार की एमएसपी है उससे भी ज्यादा दाम मिल रहा है और यहां हमें टाइम कम लग रहा है और इसीलिए ना बीच में दलाल है, हम यहां बेच रहे हैं। सवाल यह था कि क्या फिर 3 कृषि बिल जो वापसी कराए इन किसानों ने जिद की, वो किसानों का नुकसान हुआ था? इसको लेकर जो देश के किसान हैं उनका कहना यह है कि ये जो किसान नेता हैं ये मुट्ठी भर हैं और ये राजनीति से प्रेरित हैं। ये कहीं ना कहीं बाहर की टूल किट पर काम कर रहे हैं और देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं और पीछे से फंडिंग कर रहे हैं और इसीलिए इस आंदोलन पर बार बार आवाज उठती है। राकेश टिकैत के साथ काम करने वाले कई किसान नेता राकेश टिकैत की यूनियन को छोड़कर अलग हो चुके हैं और वो खुले मंच से मीडिया में सरेआम ये आरोप लगाते रहे हैं कि राकेश टिकैत देश विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और वो मोदी सरकार को हटाने के लिए, यानी दूसरी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब का आंदोलन हमने देखा, उस पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, वही सरकार किसानों पर लाठियां भाज रही थी, लेकिन यह कोई भी किसान नेता पंजाब में नहीं गया। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि अब एमएसपी के नाम पर फिर से आंदोलन करना कहीं यह टूल किट का हिस्सा तो नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि जिस एमएसपी की मांग ये किसान नेता कर रहे हैं उसको लागू करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है उसको मैं समझाता हूं आपको बताऊं, मोदी सरकार ने एमएसपी को लेकर एक कमेटी गठित की थी और वो कमेटी को यह काम दिया था कि आप ये तय करें कि किस फसल पर कितनी गवर्नमेंट एमएसपी दे और कितनी फसल खरीदी जाए। तो इस बारे में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और वो जो कमेटी बनाई थी उसमें कृषि वैज्ञानिक और एक्सपर्टों की राय लेने के लिए वो कमेटी गठित की गई थी, जिसमें अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला और वो कह रहे हैं कि साहब हमें टाइम और दे दीजिए, हमको जो है अधिक समय लग रहा है इसकी स्टडी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के एक टकराव की स्थिति ये किसान नेताओं ने पैदा कर दी है और जो अभी तक सवाल उठ रहा है वो ये कि जो एमएसपी पर अभी तक जो फसलें हैं, सरकार की तरफ से जो फसल खरीदी जाती है, वो कुल मिलाकर के 23 फसल ऐसी हैं जिस पर सरकार एमएसपी देती है। लेकिन क्या इस 23 फसलों के अलावा इस देश के अंदर फल और सब्जियां, मछली, ये भी किसानों के प्रोडक्ट हैं। यानी किसान जो है बहुत सारे राज्यों में
जो समुद्र से लगते हुए राज्य हैं, उनमें जो वहां के मछुआरे हैं, उनके लिए वही जीविका का साधन है। तो क्या मछली पर भी एमएसपी दी जानी चाहिए? अगर उनके हिसाब से देखें तो वो कहेंगे हां जी, दी जानी चाहिए। अब इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो सब्जियां पैदा करते हैं, तो फिर टमाटर, आलू, भिंडी, लौकी, तोरी, इन पर भी एमएसपी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फल पैदा करते हैं, केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो, अंगूर है, इसको पैदा करते हैं, उनको क्यों ना एमएसपी मिले? और बड़ा सवाल यह है कि ये जो एमएसपी की मांग करने वाले लोग हैं, ये केवल उस क्षेत्र के लोग हैं जहां धान और गेहूं की फसल ज्यादा होती है। और यहां आपको अभी मैं कुछ आंकड़े बताने वाला हूं जो आपको सारा खेल समझ में आएगा कि असल इस आंदोलन के पीछे का कारण क्या है। आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि 23 फसलें ऐसी हैं जिस पर सरकार एमएसपी देती है। उसमें आपको बताऊं, केवल यह भी बता दूं कि देश के 6% केवल किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि यह 6 से बढ़कर यह प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब किसान ऐसे हैं, उनसे बिचौलिए फसल खरीद लेते हैं। मान लीजिए किसी फसल का रेट गवर्नमेंट ने 2000 रुपए प्रति क्विंटल किया, गेहूं का, छोटा किसान है, उसके पास 10 बोरी 20 बोरी गेहूं है, वो बड़े जो आड़ती हैं वो उनसे खरीद लेते हैं, और ये खरीदने के बाद उस गेहूं को फिर मंडी में लाते हैं, और मंडी में लाकर एमएसपी पर ऊंचे दाम पर बेचकर और अपना कमीशन बीच में खाते हैं। उस गरीब किसान को कम दाम मिलता है और बीच का कमीशन ये कमीशन खोर एजेंट खाते हैं। इसी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार 3 कृषि बिल लाई थी, जिनको इन सारे आड़तियों ने मिलकर, इन नेताओं से मिलकर, किसान नेताओं से, वो कृषि बिल रद्द करा दिए, क्योंकि इनकी दुकानदारी उससे बंद हो रही थी। अब ये बंद हो गई। इसके बाद मोदी सरकार दूसरी तरीका खोजा और उन्होंने कहा कि जो भी मंडियों में फसल लेकर आएगा उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करेंगे। आधार कार्ड लिंक करेंगे, कौन है भाई आप लाए हो, कहीं वो आड़ती तो नहीं है। लेकिन उसमें भी खेल होता रहा कि जो मंडी है उस मंडी के अधिकारी मिल गए और अधिकारियों ने मिलकर बड़े आड़तियों के साथ फिर से खेल किया। छोटे किसानों के पहचान पत्रों के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया गया। इसको लेकर फिर मोदी सरकार ने उन बड़े बड़े अधिकारियों को, जो आईएफसी के थे, उसमें रेड हुई, करोड़ों रुपए उनके घरों से पकड़े गए हैं। अभी ऊपर लेवल की वो जांच चल रही है, लेकिन करोड़ों का हेरफेर उन मंडियों के जो अधिकारी रहे उन्होंने किया है। तो अब सरकार करे तो क्या करे? भ्रष्टाचार को रोके तो कैसे रोके? अब इसके लिए 3 कृषि बिल आए थे कि जब एक प्राइवेट व्यक्ति भी बाजार में होगा और दुकान लगाए बैठे हैं कि आप मंडी में दीजिए या प्राइवेट व्यक्ति को दीजिए, आपकी मर्जी है, जहां आपको रेट अच्छा मिले और जहां सुविधा हो। इस सब में ये नेताओं ने आगे बढ़कर वो 3 कृषि बिल वापसी करा दिए। अब मोदी सरकार ने एक तीसरी योजना बनाई कि जो ये एमएसपी पर खरीदने के बाद सरकार जो फसल खरीद रही है 23 फसलों को, इसका लाभ मात्र 6% लोगों को मिल रहा है, इसका दायरा और बढ़ाया जाए। इस खरीदने में आपको बता दूं, अभी तक जो मैं 19-20 के आंकड़े रख रहा हूं, 2019 से 2020 के बीच का आंकड़ा है कि जो उत्पाद हुआ है कृषि का 2019-20 में, वो 10.78 लाख करोड़ रुपए का कृषि उत्पाद हुआ। इसमें सभी फसलें हैं, नारियल भी है, इसमें कपास भी है, इसमें गेहूं भी है, इसमें दालें भी हैं। और आपको बता दूं, ये सब जो है मिलाकर के 10.78 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। इसमें से बाजार में बेचने के लिए जो सरकारी खरीद हुई, मतलब सरकार ने जो खरीदा 19-20 में, इसमें गन्ने को अगर छोड़ दें तो 2.7 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल जितनी उत्पाद हुई किसान की, उसका 1/3 वो केवल सरकार ने खरीदा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि एक मोटा बजट सरकार का इसमें खर्च हो रहा है। सरकार को यह फसल क्यों चाहिए? सरकार कपास क्यों खरीदेगी? क्योंकि वो कुछ मिलों को देती है। सरकार दाल क्यों खरीदती है? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में राशन के साथ उसको फ्री देना है। भाई मोदी जी के घर में तो इतनी लगेगी नहीं। ये जो गेहूं और चावल खरीदा जा रहा है वो क्यों खरीदती है सरकार? ताकि गरीबों को जो योजना चल रही है अन्न की गारंटी वाली, उसमें लोगों को राशन के तहत
वो पीडीएफ राशन के तहत गेहूं या चावल या दालें दी जा सके। अब गवर्नमेंट को जितनी जरूरत है उतनी ही तो खरीदेगी, उसको बढ़ाकर सरकार क्या करेगी, रखेगी कहां, इसकी समस्या आ रही है। अगर जो है सरकारी मंडियों में या सरकारी गोदामों में रखती है तो वहां भ्रष्टाचार होता है, चूहा खा गया, उसको तो घुन लग गया और फिर वो कंपनियों में बेचा जाता है। इसका इलाज सरकार ने खोजा कि प्राइवेट कंपनियों को उसके रख रखाव की जिम्मेदारी दी जाए और उनको किराया दिया जाएगा। उसमें जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे स्टोर करने के लिए वो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, जिसमें कई कंपनी कांग्रेस के टाइम से हैं, जिसमें एक अडानी है, ग्रेन स्टोरेज साइलो, ये अडानी ने बनाए और पंजाब हरियाणा में बनाए। उसमें रखने के लिए दे दिया गया, स्टोर करने के लिए उसको किराया दे दिया और सरकार को जैसे जैसे बांटने के लिए जरूरत पड़ती रही वहां से निकालते रहे। लेकिन इसका विरोध किया क्योंकि मंडी के कमीशन एजेंट ऐसा नहीं चाहते थे। अब सरकार चाहती है कि जो ये केवल 1/3 किसानों तक लाभ एमएसपी का पहुंच रहा है इसको बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ेगा? तो ज्यादातर आपको बता दूं जो एमएसपी का लाभ ले रहे हैं वो किसान ले रहे हैं जो धान और गेहूं की फसल पैदा करते हैं। और ये कहां कहां है तो आपको बता दूं ये ज्यादातर कहां है, ये है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र में आप देखेंगे गेहूं की फसल ज्यादा होती है, धान भी पैदा होता है। तो 1/3 किसानों में ज्यादातर लाभ ये लोग ले रहे हैं, जबकि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट भी है, हमारे देश में तो कश्मीर भी है, हमारे देश में जम्मू भी है, हमारे देश में लद्दाख भी है, हमारे ही देश का भाग तमिलनाडु भी है, केरल भी है। उनकी फसल क्यों ना खरीदी जाए? क्यों ना गोवा की फसल खरीदी जाए? आप कहेंगे साहब गोवा में क्या है, मछली पालन होता है, मछली पकड़ते हैं। तो महाराष्ट्र की फसल क्यों ना खरीदी जाए मछली पालकों की? फल और सब्जियां क्यों ना खरीदी जाए? नॉर्थ ईस्ट से फल और सब्जियां जो आज ऑर्गेनिक आ रही हैं वो क्यों ना खरीदी जाए? वहां का किसान नहीं है क्या? सरकार चाहती है कि पूरे देश के किसानों को कोशिश करके वो समान रूप से खरीदे। अब इसमें मैं आपको बता दूं 23 फसलों में जो 7 अनाज हैं वो है गेहूं, धान, रागी, मक्का, ज्वार और जौ। 5 प्रकार की दाल हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 प्रकार के ऑयल जिनसे तेल निकालते हैं, मूंग, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजीरिया काला तिल। इसी तरह 4 फसल और हैं जो जिसमें गन्ना भी है, कपास, जूट और नारियल। इस तरह से 23 हैं। सरकार चाहती है कि ये 23 में ये दायरा जो है, जो मात्रा है सरकार जो खरीद रही है, बाकी चीजें भी खरीदे। ज्यादातर पैसा गेहूं और धान में खर्च हो रहा है, अब ये पैसा नारियल में भी खर्च हो, ये कपास खरीदने में भी खर्च हो, ये पैसा जो है दालों में, रागी में और ज्वार और बाजरे में भी हो। ये सरकार की मंशा है। और जब ये मंशा इन नेताओं को पता लगा कि सरकार अब आगे से ऐसा करने जा रही है कि गेहूं और धान की जो ये खरीद करती है एमएसपी पर, इसको कम खरीदे और बाकी फसलों में भी क्योंकि किसानों का भाग है उनको ज्यादा खरीदेगी, तो ये सड़कों पर उतरने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और इस सब में जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, आपको जैसा मैंने बताया अभी तक 2.7 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर एमएसपी पर ये गारंटी दे देंगे, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है, मान लीजिए सरकार ने इन नेताओं की बात मान ली, ये जो टिकैत गैंग है, और एमएसपी 23 फसल पर लागू कर दिया। उदाहरण के लिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रेट तय कर दिया कि भैया इससे कम प्राइवेट व्यक्ति भी इसको नहीं खरीदेगा। और उसके बाद यदि मान लिया किसी प्राइवेट ने वो खरीदा कि मैं नहीं दे रहा 2000 रुपए, मुझे देना है तो 1900 रुपए प्रति क्विंटल पे दो, मैं तो 100 रुपए कम पे लूंगा, आपके गेहूं में कमी है। आप पुलिस थाने जाएंगे क्योंकि कानून बन चुका होगा। अगर टिकैत जी की बात मान ले अगर सरकार, आप थाने जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे या डीएम के यहां कंप्लेंट करेंगे, उसके ऊपर केस दर्ज होगा। केस दर्ज होगा तो एक पार्टी बनेगी सरकार, एक पार्टी बनेगी किसान और तीसरी पार्टी हो गई वो उद्योगपति या प्राइवेट लाला बनिया जो भी कहिए व्यापारी। अब ये 3 आदमी एक केस लड़ेंगे, कोई कंपनी खरीद रही है वो कंपनी और किसान और सरकार,
और केस लड़ते रहिए। इस झंझट में पड़वाना चाहते हैं क्या ये किसान नेता? और इसके लिए क्या ये चाहते हैं कि सरकार खरीद ले? तो एमएसपी पर कानून बनाने की बात की जा रही है, लेकिन यहां सवाल यह है, मछली पालन क्यों नहीं, फल क्यों नहीं इसमें, सब्जियां क्यों नहीं इसमें? क्योंकि देश के बहुत सारे किसान सब्जियां पैदा करते हैं और सब्जियों पे हमने देखा है, कभी प्याज 100 रुपए किलो हो जाएगी, कभी वही प्याज 2 रुपए किलो हो जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो किसान नेता हैं, ये इन सब्जियों पर बात क्यों नहीं करते, ये फलों पर बात क्यों नहीं करते? ये आपके सोचने के लिए विषय छोड़ रहा हूं। अगर आप बाजार में निकलेंगे और आप देखेंगे कि जो आड़ती का काम करते हैं फल और सब्जी में भी एक विशेष वर्ग है, और इसलिए ये उसको नहीं छोड़ेंगे, ना इसको छेड़ेंगे, क्योंकि इनको ये सूट नहीं करता, इनके एजेंडे में सूट नहीं करता। एक विशेष वर्ग का पूरा कब्जा फल मार्केट पर है। जहां वो फल पैदा होता है, वहां से लेकर एक ठेली पर जब वो आता है रेडी पर बिकने के लिए, पूरी एक चेन है, और इस चेन को ये छेड़ना नहीं चाहते। उनको आजादी दे रखी है कि वो अपने सेब को 100 रुपए किलो बेचें या 2 रुपए किलो बेचें, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। उनके रेट हमेशा हाई हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। सब्जियों के रेट जब जिसके समझ में आता है बढ़ा देता है। यहां इनको एमएसपी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां मनमर्जी चल रही है। इनको धान और गेहूं पे चाहिए, और वो भी हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और जैसा मैंने कहा अभी पंजाब। तो सरकार इस मोनोपोली को तोड़ना चाहती है, लेकिन ये नेता 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक लोगों में भ्रम पैदा करके और किसानों को झूठ बोलकर ये सड़कों पे उतारना चाहते हैं, जैसे कि पहला आंदोलन इन्होंने किया था। और मांगे ऐसी ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकती। इनमें मांग आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा कि ये कैसी मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सारे किसानों के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे वापस होने चाहिए। अब ये मुकदमे क्यों दर्ज हुए हैं? कहीं हिंसा फैलाना, कहीं किसी के वाहन को तोड़ देना, सड़कों को जाम करना, देश विरोधी एक्टिविटी करना, देश विरोधी नारे लगाना, और इसमें लाल किला कांड भी है जहां तिरंगे का अपमान हुआ। ये कहते हैं जितने भी किसानों पे मुकदमे हैं ये वापस लिए जाएं, सारे किसानों की कर्ज माफी हो। इसमें वो भी किसान शामिल हैं इनकी मांग में। एक तरफ से कह रहे हैं सबके जो जिनके घरों में बढ़िया गाड़ी, एसी, बंगला सब कुछ है। तीसरा ये कहते हैं एक पेंशन जारी हो। चौथा ये कहते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे के ऊपर केस दर्ज हुआ और उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन ये कहते हैं एक तरफा इन्होंने घोषणा कर दी, इनके आगे कोर्ट कुछ नहीं है। ये कहते हैं अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र टेनी दोषी है, और इसलिए ये अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। क्यों दें भाई? इन्होंने जीप चढ़ाई थी क्या? ये दोषी हैं क्या? अगर कोई बेटा कुछ करता है तो उसके पिता को सजा मिलनी चाहिए क्या? लेकिन इनकी मांग है कि भाई हम तो ये इस्तीफे से कम में मानेंगे नहीं। इसी तरह जो आंदोलन में मारे गए किसान हैं 740 संख्या ये बता रहे हैं, कह रहे हैं इन सबको मुआवजा दो। अब इसमें किसी के पास डिटेल है क्या कि कौन कौन किसान यहां आंदोलन में आंदोलन करते हुए मरे? दूसरी बात तो यह है कि ये सब नियमों के विरुद्ध सड़कों पर बैठे थे। आंदोलन करने का स्थान नहीं था। आंदोलन करने के लिए एक स्थान निश्चित दिल्ली में है। नियमों को तोड़ते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई, तो ऐसे लोगों को मुआवजा क्यों? तीसरी बात इनकी और है बिजली विधेयक वापस लिया जाए। देश के हित में है, देश की जनता के हित में है कि मोबाइल फोन की तरह लोग अपनी बिजली को भी कंपनियों में कन्वर्ट कर सकें। मर्जी है, सरकार की बिजली अच्छी नहीं आ रही है, सप्लाई अच्छी नहीं है, रेट ज़्यादा है, वो किसी दूसरी कंपनी की बिजली ले ले मोबाइल की तरह, लेकिन ये कहते हैं साहब वापस ली जाए। इस तरह की मांग रखी गई है। इनको लगता है कि ऐसी मांग रख दो जो सरकार मान ही ना सके, ताकि हमारा आंदोलन 2024 लोकसभा चुनाव तक चलता रहे और हम सड़कों पे अराजकता करते रहें, पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए उकसाते रहें, फिर मोदी को किसान विरोधी बताकर कांग्रेस का एजेंडा चलाते रहें। यह एक एजेंडा है। आपको लगता है कि यदि यह एजेंडा चलना चाहिए, यह कांग्रेस की चाल और राकेश टिकैत जो ग्रुप है इनका, यह किसान आंदोलन, ये चलते रहना चाहिए, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब चीजें जनता तक पहुंचे और इनकी पोल पट्टी सारी खुले, तो इस वीडियो को सब किसानों तक पहुंचाइए कि ये इनकी चाल में ना आए। सरकार आपके हित में विचार कर रही है
और ये जो मोनोपोली है कुछ ही किसानों की और कुछ ही राज्यों की, इसको खत्म करके केंद्र सरकार चाहती है कि पूरे भारत के किसानों को जो फसल पैदा करता है उनको भी इसमें सहभागिता मिले। जो 1/3 किसान केवल इसका लाभ ले रहे हैं एमएसपी का, ये और अधिक किसानों तक लाभ पहुंचे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।